हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। यहाँ हमें कुछ पेयर्स ऑफ इंटीजर दे रखे हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers। और यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास 26 एंड 91। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 13 13 एंड 1। सेम 91 के हम लोग प्राइम प्रोडक्ट करेंगे, प्राइम फैक्टर 91 है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं। इनका सम 9 + 1 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 7 से इसको ट्राई करेंगे हम लोग, 7 × 7 21 हो जाएगा 13 टाइम, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये हमारे 26 और 91 के प्राइम फैक्टर आ गए। 2 × 30 और 91 हो जाएगा 7 × 31, ये आ गए। अब हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो गिवन नंबर से उनके जो ईच कॉमन फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। अब ईच कॉमन फैक्टर देखे, ईच प्राइम फैक्टर देखे सॉरी, तो 2 × 7 × 13 हो जाएगा 13। ये तो हो गए सारे प्राइम फैक्टर और इनकी ग्रेटेस्ट पावर। अब 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है ही नहीं, ये 2 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही होगी। सेम 13 है, 13 की ग्रेटेस्ट पावर 1 हो जाएगी। 7 है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, 7 की पावर 1 है, वही क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट हो जाएगी। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 13 7 सा होता है 91, और इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे 182। ये इसका आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ है जो नंबर है उनके जो प्राइम फैक्टर है उनमें कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है। कॉमन क्या है यहाँ पे? तो 13 यहाँ है, 13 यहाँ भी है, तो ये क्या? कॉमन फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर। अब यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर 1 ही होगी। दैट मीन्स इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। वैसे ही हम सेकंड करते हैं। सेकंड हमें दे रखा है 510 एंड 92। इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 510 एंड 92। 510 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 टाइम 4 11 हो जाएगा, 5 टाइम 10 और 5 255 आएगा। अब ओड हो गया, 2 से डिवाइड होगा नहीं। इनका सम करके देखें, 12 आ रहा है, यानी 3 से डिवाइड होगा। 3 8 × 24 1 और ऊपर से 5 आया 15, यानी 5। 8 + 5 13, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 5 है, 5 × 5 और 35 आ जाएगा, यानी 7 टाइम, और 17 खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये हो गया 510 का प्राइम फैक्टर। सेम वे से 92 का कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम 8, नेक्स्ट 2 आएगा 12 हो जाएगा, यानी 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23। ये तो सिंपल है डिवाइड करना। अब 23 2 3 5 7 11 13 इन किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये खुद क्या है? प्राइम नंबर है। ये हो गया। अब इनके हम फैक्टर इनके सामने लिख देंगे। 510 के प्राइम फैक्टर है 2 × 3 × 5 × 17, और नेक्स्ट है 92 सेकेंड नंबर है, जिसके प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 2 एंड 23।
जो हमने नंबर्स के प्राइम फैक्टर किए थे उनको उनके सामने लिख दिया। यहाँ 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हम क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सबको लिखते हैं और उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले सारे प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। सारे कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23। ये आ गए सारे प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर देखो, 2 की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 यहीं पे यहाँ है नहीं, 5, 17 और 23 इन सब की पावर 1 ही होगा। इनका सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा हो जाएगा 60। ये हो जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 17 6 जा हो जाएगा, इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 17 मल्टी 60 मल्टी 23, इनका मल्टीप्लाई करना है। 17 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 102 और ये 0 का 0 आ गया। नेक्स्ट 23 को इस नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 0 लिख लो, 23 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46 आएगा और यहाँ 0 है तो 46 लिख सकते हो, और 23 का 1 से मल्टीप्लाई यानी 23। तो ये आ गया इसका एलसीएम 2 3 4 6 0। सेम एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, हमें जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर। अब देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन 2 और 2 ये दोनों में है, ये हो जाएगा कॉमन। अब इसकी लोएस्ट पावर, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1। ये हो गया सेकेंड, और इसका थर्ड 336 एंड 54। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लेंगे हम। 336 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 6 और 8। सिंपली डिवाइड करना है। अभी भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 और 4। अभी भी इवन नंबर है, जब तक इवन नंबर है तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे इनको। 42, नेक्स्ट 21। अब इसको 2 से डिवाइड होगा नहीं, इनका सम होता है 3, जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से डिवाइड करेंगे 7, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। और 54 ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे 27 आ जाएगा। ओड आ गया, इनका सम 9 है, यानी 3 से डिविजिबल है, यानी पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये 9 3 और 1, ये आ गए इनके प्राइम फैक्टर। 336 का कितना आ गया? 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4, और 3 1 टाइम और 7 1 टाइम है, तो इनको एज इट इज लिख देंगे। सेम एज 54, यहाँ 2 1 टाइम और 3 3 टाइम है, 2 1 टाइम है और 3 3 टाइम है। जिनकी जो एक टाइम है उनकी पावर 1 लिखो तब भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में हम वही बात आ गई फिर से। एलसीएम हम क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, ईच प्राइम फैक्टर वो सारे ले लेंगे और उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। सारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से? 2 है, 3 है और 7 है। इनके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर यहाँ नहीं आया है, दोनों में देखना है। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट पावर क्या हो गई? 4। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3, ग्रेटेस्ट पावर 3 की पावर 3, और 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, इसका मतलब इसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 ही होगी। इसका मल्टीप्लाई कर ले, 2 टू द पावर 4 ये हो जाएगा 16, और 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये 7, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। सिंपल इसका मल्टीप्लाई करें 27 का 16 से, तो ये आ जाएगा 7 2, ये आ जाएगा 432, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा
432 और नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3024, यानी ये आ गया इसका एलसीएम। और अब इसका एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो भी हमें प्राइम फैक्टर दे रखे हैं इन दोनों के, उनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है। यदि हम बात करें कॉमन प्राइम फैक्टर की, तो यहाँ से 2 और 2 कॉमन है, नेक्स्ट 3 और 3 भी कॉमन है। अब इनकी लोएस्ट पावर देखनी है। लोएस्ट पावर यहाँ 2 की पावर क्या 4, यहाँ 2 की पावर 1, यानी लोएस्ट पावर क्या हो गई 1, और 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, लोएस्ट पावर क्या होगी 3 की पावर 1, यानी एचसीएफ हो गया 6। ये तो बात हो गई दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की। अब बात है इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट में हमारे पास एलसीएम था 182 और एचसीएफ था 13। ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 3 8 24 और ये हो जाएगा 5 2 8 1, 6 6 3 और 2, यानी ये हो जाएगा 2366। सेम इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 91 है और 26, 6 6 आई 9 ज़ा 54, 2 और ये 18, 6 6 और 8 और 5 3 और ये 2। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ गया और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। सेम इसका सेकंड करेंगे। सेकंड में एलसीएम क्या है, एलसीएम है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ 2 है। इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ये हमें वेरीफाई करना है। ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई तो सिंपली हो जाएगा 12 9 6 और 4। इसका मल्टीप्लाई करना है 510 का 92 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ 92 से मल्टीप्लाई कर दो 2 9 6 4 और 0, यानी ये आ गया 46920, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इसका थर्ड है 336 एंड 54। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, हमें वेरीफाई करना है। एलसीएम है 3024 और एचसीएफ 6 है, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये इन दोनों के इक्वल आएगा। 6 4 ज़ा 24, 4 6 2 ज़ा 12 और 2 हो जाएगा 14 और 6 3 ज़ा 18। सेम वैसे ही 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 और 14, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 4 4 1 6 7 8, ये आ गया 18144, यानी यहाँ वेरीफाई हो गया कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के इक्वल होता है। ध्यान रहे ये सिर्फ 2 नंबर के लिए अप्लाई होगा, ओनली 2 नंबर्स के लिए अप्लाई होगा। कोई भी 3 नंबर्स है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।